सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उन तमाम बीपीएससी और यूपीएससी एस्पिरेंट से, तो प्लीज़ आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ अब ये एक आखिरी वीडियो है इस पर, क्योंकि अब कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों से जो ये बात चल रही थी कि एग्ज़ामिनेशन का जो बीपीएससी 67 है उसके एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, पीटी के एग्ज़ाम की डेट को। और उस पर कई तरह की वीडियो बनी, तमाम टीचर्स ने भी इसको बताया कि ये पूरी तरीके से ये डेट सही नहीं है, और अचानक से एक शॉर्ट डेट में जो है अनाउंस करके और इस पर एग्ज़ाम ले लेना। और चूंकि इससे पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं ये बात कह रहे थे कि सेंटर नहीं है, जगह नहीं है, इसीलिए दो पाली में जो है एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे थे, और इसीलिए दो पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब पता नहीं उस दो पाली में एग्ज़ाम लेने के पीछे उनकी क्या मंशा है, वो क्या सोच रहे थे, तो ये तो भगवान ही बेहतर जानता है। लेकिन अब जब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं, और उन तमाम नेताओं का जिन्होंने इसको अपने संज्ञान में लिया, माननीय तेजस्वी यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने जो ये निर्णय लिया कि नहीं एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा, जिस तरीके से बीपीएससी का पहले एग्ज़ाम होता आया है उसी तरीके से एग्ज़ाम होगा। और इस पर एक कोशिश की उन्होंने, और छात्रों को एक बड़ी जीत मिली कि नहीं ठीक है भाई, अब एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा। तो जब एक पाली में एग्ज़ाम होने की बात हो गई तो फिर इतना जल्दी बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कैसे वो इंतज़ाम कर लेंगे हज़ारों सेंटर का और एग्ज़ाम जो है ले लेंगे। क्योंकि इससे पहले तो वो कह रहे थे कि एग्ज़ाम इसलिए नहीं ले सकते हैं कि सेंटर कम है, जगह कम है, इसीलिए दो पाली में एग्ज़ाम जो है लेने की बात कर रहे थे। अब वो बात अलग सी है कि उसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी, उनकी क्या मंशा रही होगी, वो क्या कराना चाह रहे होंगे, ये तो उनकी वो बेहतर वो जानते हैं। दूसरी बात, जो अब छात्र हैं वो उनको तो अब ये उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि छात्र नेताओं की भी जिस तरीके से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, बात आ रहा है, ये जो बात फैक्ट है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये मैं एकदम सीधी बात कर रहा हूँ कि अब जो भी छात्र नेताओं का वीडियो आ रहा है सामने, अब उससे साफ एक चीज़ झलकती है कि वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो फैक्ट है, जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि अगर वाकई वो इस चीज को लेके सीरियस होते तो वो तमाम जो है पॉलिटिशियन, तमाम जो नेतागण हैं, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी जी हैं, सभी छात्रों को लेकर करके एक साथ, सभी टीचरों को लेकर के मीटिंग करके उनसे जाके मिलते कि इतने शॉर्ट डेट में एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, और शांतिपूर्ण तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट दोबारा से किया जा सकता था। लेकिन मुझे अब कहीं किसी से उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो मैं तमाम आप सभी छात्रों से ये बात कहना चाहूँगा जो यूपीएससी का मेन देने जा रहे हैं, अब वो अपने इन सब चीज़ों को हटाएं, क्योंकि इस स्ट्रेस में रह करके आप अपनी आगे की रणनीति को तय नहीं कर सकते हैं, अपनी परीक्षा में सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है एजुकेशन का, पढ़ाई का, तैयारी का, और ट्रैवल करना है, किस तरीके से आप उसको मैनेजमेंट करिएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार के अंदर जो भी छात्र इस सिविल सेवा की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की जो भी तैयारी करने वाले तमाम छात्र हैं, वो किस परिस्थिति में तैयारी करते हैं। उनके पारिवारिक जो दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, कई तरह के दबाव से वो गुजरते हैं, स्ट्रेस से गुजरते हैं, प्लस वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उनका कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, वो कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना समय और डेडिकेशन देना पड़ता है, आप जॉब करके बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये काम। तो अब वो इन सब लोगों से उम्मीद छोड़ें और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए आप लोग। और जो लोगों का यूपीएससी मेन दे करके बीपीएससी देने का विचार है, वो अपना इस चीज पर ध्यान दें कि वो किस तरीके से अलग होने में जो जाएंगे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, वहां से वो एग्जाम देके कैसे लौटेंगे कि उनको फिर बीपीएससी पीटी का एग्जाम पकड़ा जाए। तो अब इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज, समय काफी कम रह गया है। जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी पर फोकस करें कि कौन कौन सा चीज रह गई है, बाकी उसको आप देख लें। करंट अफेयर्स है, ठीक है, बहुत सारी प्रीवियस क्वेश्चन है, सेट है,
आप उसको लगाने की कोशिश करें और उम्मीद आप छोड़ दीजिए। अब किसी भी छात्र नेता से या बीपीएससी से आप इस चीज को आप मान के चलिए कि आपको 21 तारीख को ही पेपर देना है, और उस 21 तारीख को जो पेपर देना है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्योंकि ज़्यादा यूट्यूब पर समय दे करके आप इधर उधर कर करके जो भी आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, वो समय अपनी प्लानिंग करने में लगाइए कि हम किस तरीके से इसी इतने शॉर्ट टर्म में अपनी प्लानिंग करके बेहतर तरीके से तैयारी करके हम अपने एग्जाम में सफल हो जाए, अपनी मेहनत पर जो सफलता पालें। तो अब आप सभी से यही गुजारिश है, आप इसी पर काम करने की कोशिश करिए। बात रही बीपीएससी के चेयरमैन की, बात रही बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की, तो उनको अब जो अच्छा लगेगा वो उस पर निर्णय लेंगे, और अन्यथा जो उसके छात्र नेता हैं जो इस चीज को मुद्दे को आगे बढ़ा रहे थे, जो तमाम बड़े टीचर हैं उसको जो उस आवाज उठा रहे थे, चाहे वो दिल्ली से आवाज उठ रही थी, चाहे वो बिहार से आवाज उठ रही थी, तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। कम से कम एक ही पाली में एग्जाम दिलाने का काम किया है। लेकिन इस चीज को मान लीजिए कि ये जो इतना शॉर्ट टर्म में जो एग्जाम लेने की बात हो रही है 21 तारीख को, ये कहीं से सही नहीं है। ये सरासर छात्रों के साथ अन्याय है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो अब जो भी है, आप तमाम छात्रों से बस यही एक आखिरी निवेदन है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए। आप अपने एग्जाम में किस तरीके से सफल होंगे इस पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए, ना कि आप इधर उधर वीडियो देख करके अपने आप को, अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया फ्रेंड्स। तो चलिए, यही सब बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आप लोगों से एक आखिरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ताकि मैं जब भी भविष्य में किसी तरह के भी अपडेट आए, किसी तरह की भी जब बात हो, चाहे वो बीपीएससी को लेकर के हो, चाहे वो यूपीएससी को लेकर के हो, या बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के हो, बीएसएससी को लेकर के हो, तो हम उस पर जो अपडेट दें तो आप लोगों तक पहुँचे। और आप जो भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करें, आप जो सुझाव मांगे, मैं उस पर रिसर्च करके, उस पर तमाम जगह से इंफॉर्मेशन जुटा करके आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर सकें।